नमस्कार। नमस्कार। योगी जी, आपके साथ मैं कुछ समय से जुड़ा हूँ, सीख रहा हूँ योग को। इसके पहले भी योग सीखने का अनुभव हुआ और ये लेकिन बहुत भिन्न है, क्योंकि आप बहुत बॉडी के नेचुरल प्रिंसिपल्स की बारे में बताते हैं। एक ही आसन पर बहुत ध्यान देते हैं और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ब्रेथ का और पूरी बॉडी के बैलेंस का जो उसमें एक आसन के साथ जोड़ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, वो आपके इस हठ योग की प्रणाली का और उस पद्धति का लोगों को पता चले कि कैसे आप उसको लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन काफ़ी भिन्न होती है। तो वो उनको पता चले कि उनको क्या मिलने वाला है, इस बारे में कुछ बताएं। जी, धन्यवाद। आपका प्रश्न, आपको लगता होगा कि मैं कुछ अलग ढंग से सिखा रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मल लोग नहीं सिखाते। ट्रेडिशनल स्टाइल में हठ योग में सिर्फ आसनों का वर्णन और हर व्यक्ति एक आसन सिखाता है, फिर दूसरा आसन सिखाते हैं। लेकिन योग की प्रैक्टिस में डेवलपमेंट हुए हैं और अलग-अलग स्कूल थोड़े थोड़े-थोड़े अलग-अलग ढंग से सिखाते हैं, जिससे उस स्कूल की छाप पड़ी होती है। मेरी लर्निंग में कई सारे स्कूल सम्मिलित हैं और कई सारे विद्याएं सम्मिलित हैं। मैंने अपने 20-25 30 ज़्यादा ही 35 सालों में अलग-अलग स्कूलों में गया हूँ। बिहार स्कूल ऑफ योगा, हिमालयन योगा ट्रेडिशन और प्रैक्टिकली सीखा हूँ लोगों से, अन्य ऋषि मुनियों से। तो मेरे और मैंने tai chi, दाओ और भी विद्याओं का अध्ययन किया है। तो मेरी टीचिंग्स में मैंने देखा कि लोगों को जो ज़रूरत है, उनको वही चीज़ दी जाए। और मैंने योग को स्पेशलाइज़्ड किया कि समय के अनुसार हमारी लाइफ़स्टाइल चेंज होती रहती है, जीवन पद्धति चेंज होती रहती है। तो मेरा प्रयास है कि जो हर व्यक्ति अलग-अलग शरीर और मन की अवस्थाओं में जी रहा होता है, तो इस ढंग से योग को सिखाया जाए कि वह अपनी जीवन पद्धति में उसको इंक्लूड कर सके। तो इसके लिए मैं डेली प्रैक्टिस के जो सेशंस होते हैं, उसमें हम दूसरे ढंग से सिखाते हैं। एक सीक्वेंस को बार-बार मॉड्यूलेट करते हैं ताकि लोग उसे और इसके अलग-अलग एंकर पॉइंट्स हैं, अवेयरनेस पॉइंट्स को चेंज किया जाता है। और प्रैक्टिस सीक्वेंस वही की वही होगी, लेकिन अवेयरनेस पॉइंट्स चेंज होते हैं। कभी हम स्पाइन पे अवेयरनेस देंगे, कभी ब्रेथ पर देंगे, कभी मेंटल स्थिति पर देंगे, मानसिक स्थिति पर देंगे और इस ढंग से उसके सभी पर्सपेक्टिव धीरे-धीरे प्रयास में जुड़ते चले जाते हैं और वो परफेक्शन की तरफ बढ़ता है। और और कभी जब मैं वर्कशॉप लेता हूँ या तो वर्कशॉप की होती है कि लोग बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकालते हैं और वो कई सालों से अध्ययन कर रहे होते हैं योग का या ध्यान का 15-20 सालों से। तो उनके लिए मेरी वर्कशॉप काफ़ी यूज़फुल होती है, क्योंकि उसमें लाइफ टाइम इनसाइट्स होती हैं और वो लोग उसको कैच करते हैं। जो न्यू कमर्स हैं या जिन्होंने योग को अपने जीवन का हिस्सा ना मानकर जीवन से अलग एक आधा घंटा का शेड्यूल माना हुआ है, उनके लिए प्रैक्टिस सेशंस ज़्यादा सही होते हैं, क्योंकि वो उतने इंसाइट नहीं ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि एक परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे किसी को फैट लॉस करना है या किसी को घुटने में प्रॉब्लम है, तो उस ढंग से मूव करते हैं या मोटिवेटेड हैं जनरली प्रचार प्रसार से कि योग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अतः हमारा कर्तव्य है कि योग करना चाहिए। तो लोग तरह-तरह के लोग हैं, कुछ लोग फैशन के अनुरूप योग करते हैं, कुछ लोग उसमें डीपली इन्वॉल्व्ड हैं और उसके इनसाइट को समझना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ शरीर के लिए करना चाहते हैं, कुछ मानसिक शांति के लिए, कुछ ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे मैं हठ योग का उतना ही उपयोग करता हूँ कि शरीर में अगर कोई व्याधि है, कोई रोग है, तो वो दूर हो जाए और साइमल्टेनियसली उसके साथ-साथ व्यक्ति ध्यान में प्रविष्ट हो सके और गहराइयों में, अपने मन की गहराइयों में जाकर मन को भी स्वस्थ कर सके।
और उसे थोड़ी-सी हर एक प्रैक्टिस में एक ऐसी इनसाइट मिले, जिसे वो जीवन भर कैरी कर सके और उसे समाधि की एक थोड़ी-सी झलक मिले, चाहे 1 सेकंड के लिए ही मिले, चाहे 2 सेकंड के लिए ही मिले, उसका मन बिल्कुल रुक जाए। इस प्रयास से मैं सीक्वेंस की डिज़ाइन करता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ। जब हम रिट्रीट्स लेते हैं, तब उसमें दूसरे ढंग से लोगों को सिखाया जाता है। जब हम ट्रेनिंग देते हैं, तब हमारा ध्यान होता है कि यह व्यक्ति शिक्षक बनेगा और इससे सैकड़ों लोग प्रभावित होंगे। तो उसे बिल्कुल ही दूसरे ढंग से उसकी बारीकियों को सिखाया जाता है। हालाँकि अगर आप ट्रेनिंग नहीं भी लेना चाहते हैं, शिक्षक नहीं भी बनना चाहते हैं, लेकिन आप स्वयं के शिक्षक तो हैं ही। जब आप सीखेंगे, तो स्वयं को तो आप सिखाएँगे ही, अपनी बॉडी को तो आप ट्रेन करेंगे ही। तो एक तरह से आप दूसरों को तो नहीं सिखा रहे, लेकिन हर व्यक्ति स्वयं का तो योग शिक्षक बन ही रहा है और उसमें भी उसकी जो मेन कीमिया है, जो की पॉइंट्स हैं, वो मैं देने का प्रयास करता हूँ। और वह की पॉइंट किसी हर एक आसन में या एक सीक्वेंस में बंधी होती है। एक ही मूवमेंट जैसे मान लीजिए कि हम मुट्ठी को बंद कर रहे हैं। एक ये सिंपल सी मूवमेंट, लेकिन इस मुट्ठी को बंद करने में आप ध्यानपूर्वक भी कर सकते हैं। आप मुट्ठी बंद कर रहे हैं और दिमाग कहीं और भी हो सकता है। इसको आप करुणा की तरह भी बंद कर सकते हैं, प्रेम से भी बंद कर सकते हैं और गुस्से से भी बंद कर सकते हैं। योग का मतलब है और अधिक प्रेमपूर्ण होना और अधिक करुणावान होना और अपनी आत्मा और ईश्वर के और नजदीक होना। योग का तो असली मतलब तो यही है और उसकी विधियां क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा आसन करेंगे, इससे क्या लाभ होगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन योग का जो असली मतलब तो यही है कि आप एक योग के क्लास में गए, 1 घंटे बाद जब आप बाहर निकले, तो आप और अधिक शांत हैं, प्रेमपूर्ण हैं, क्रिएटिव हैं, रचनात्मक क्षमता बढ़ रही है। उसको बोलते हैं मनुष्य के मन से भी किरणें निकलते रहती हैं, शरीर से भी निकलते रहती हैं। तो आपके आपसे जो किरणें निकल रही हैं, वो लोगों को और प्रेमपूर्ण कर रही हैं, उन्हें शांत कर रही हैं। आपको तो कर ही रही हैं। तो इस योग की जो आत्मा है, उसको मैं हमेशा लेके साथ में चलूँ। चाहे वो थेरेपेटिक हो, चाहे वो रिट्रीट हो, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे प्रैक्टिस सेशंस हों, सब में मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि योग की आत्मा उसमें रहे और धीरे-धीरे शरीर और मन को ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग तो मन और शरीर को देनी है और स्थिति तो प्रेम का अनुभव, करुणा का अनुभव, शांति का अनुभव, यह योग का महत्वपूर्ण पार्ट। अगर इसको निकाल दिया जाए, तो आधुनिक विज्ञान में फिजियोथेरेपी है, बहुत सारी विधियाँ विकसित हैं, शरीर को ठीक करने की और उनका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन भी होता है कि ये नस है, ये नाड़ी है, ये जोड़ है। इस तरह से योग में और अन्य एक्सरसाइज की विधियों में अंतर आता है। एरोबिक्स है, हम एरोबिक्स भी करते हैं। तो इन्हें और योग में यही महत्वपूर्ण अंतर होता है कि योग से हम आत्मा के करीब पहुंचते हैं, जबकि अन्य सारी एक्सरसाइज में हम सिर्फ शरीर के मसल्स तक ही सीमित रह जाते हैं, नाड़ियों तक और हड्डियों के जोड़ों तक सीमित रह जाते हैं। योग का भी जब हम थेरेपेटिक उपयोग करते हैं, जब उसको थेरेपी में लाते हैं, तो भी हम उसकी आत्मा को साफ रखते हैं और शरीर को और मन को ट्रेनिंग देते हैं, ताकि स्वस्थ होके वो और ज्यादा शांति और प्रेम की तरफ बढ़ सके। इस तरह से मेरी विधि अलग हो जाती है और मेरी स्पेशलिटी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी मानसिक शारीरिक स्थिति में, चाहे उसकी इनएबिलिटी हो बॉडी में, चाहे वो डेथ बेड पर भी पड़ा हो, तो भी उसे योग सिखाया जा सकता है, कराया जा सकता है और उसको स्वस्थ बनाया जा सकता है।
इस फंडामेंटल को लेके मैं अपना प्रयास करता हूँ। तो सिखाने की शैली में थोड़ा आपको अंतर महसूस होगा। धन्यवाद योगीश्री। आपके योग की जो शिक्षा प्रणाली है उसकी अलग-अलग पहलू पे आपने बताया और आपका एक एम्फेसिस रहता है कि लोगों को इनसाइट योगिक इनसाइट मिले। हो सकता है वो किसी भी कारण से आपके पास आ रहे हैं, हो सकता है वो सिर्फ़ शरीर की व्याधि के लिए आए, लेकिन उनको कहीं न कहीं एक योगिक इनसाइट मिलती है जो कि हायर पर्पस ऑफ योग के की तरफ उनको ले जा सकती है या उनको ऑप्शन है कि वो उस तरफ वो जा सकते हैं। तो मेरा भी अनुभव यही रहा है। मैं कुछ महीनों से सीख रहा हूँ आपसे और मुझे पहले ही सेशन में इनसाइट मिली और मैं काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया उसके जिस तरह से आपने सिखाया। तो मुझे लगता है कि औरों को भी ऐसा ही अनुभव होगा। आपके समय के लिए धन्यवाद। आपने लोगों को बताया, हमसे शेयर करने के लिए औरों से। धन्यवाद।